पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की कहानी कोई नई नहीं है। सीमाएं तो बस लकीरें हैं। असली विवाद उनके आसपास की जमीन, कूटनीति और सैन्य दबदबे को लेकर चलता है। और आज की कहानी 1965 की है, जब कच्छ के वीरान, निर्जन और मुश्किल रेगिस्तानी इलाके में गधे चराने वालों और पुलिस गश्त के बीच एक मामूली सड़क बनते बनते युद्ध की नींव रखी गई। इस कहानी की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई, लेकिन इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और रणनीति पर गहराई से पड़ा। दरअसल कच्छ के जिस इलाके की मैं बात कर रही हूँ, वो भूगोल की नज़र से वीरान सही, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील था। यहाँ से पाकिस्तान का बादीन रेलवे स्टेशन मात्र 26 मील दूर था, जबकि कराची जैसे बड़े शहर तक पहुँचने में रेल मार्ग से 113 मील ही तय करने होते थे। भारत के लिए इस रेगिस्तानी क्षेत्र तक पहुँचना अत्यंत कठिन था। निकटतम सैन्य ब्रिगेड अहमदाबाद में थी और भुज जैसे छोटे शहर तक की दूरी भी 110 मील थी। ऐसे में पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए डींग और सुराई को जोड़ने वाली करीब 28 किलोमीटर लंबी एक कच्ची सड़क बना डाली। पर असली विवाद तब खड़ा हुआ जब ये सड़क कई स्थानों पर भारतीय सीमा के अंदर 1.5 मील तक घुस गई। भारतीय सुरक्षा बलों को जब इसकी भनक लगी तो ये सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अतिक्रमण बन चुका था। भारत ने विरोध जताया, कूटनीतिक माध्यमों से आवाज भी उठाई, लेकिन पाकिस्तान ने गलती मानने से इनकार किया और आक्रामक गश्त के आदेश देकर हालात को और भी बिगाड़ दिया। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अजहर को आदेश मिला कि वो पूरे विवादित क्षेत्र में ताकत दिखाएं। जवाब में भारत ने कंजरकोट के पास सरदार चौकी की स्थापना की। वहीं 9 अप्रैल 1965 की सुबह पाकिस्तान ने अचानक सरदार चौकी पर हमला बोल दिया। उनके पास मशीन गन और मोर्टार थे, जबकि चौकी पर मौजूद भारतीय स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान सीमित संसाधनों में डटे रहे। पाकिस्तान ने एक साथ सरदार, जंगल और शालीमार चौकियों पर कब्जे का प्रयास किया। शालीमार पर मौजूद पुलिसकर्मी ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन सरदार चौकी पर भारतीय जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया। लगातार 14 घंटे की गोलीबारी के बावजूद वे डटे रहे। अंततः पाकिस्तान को गोलीबारी रोकनी पड़ी और अपने सैनिकों को पीछे बुलाना पड़ा। हालांकि भ्रमवश भारतीय जवान भी विजयोकोट नामक दूसरी चौकी पर लौट गए। जब भारतीय खुफिया अधिकारियों को पता चला कि सरदार चौकी खाली है, तो शाम होते होते जवानों ने बिना किसी झड़प के दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। बीसी चक्रवर्ती की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वॉर 1965 में इस पूरे ऑपरेशन को दोनों पक्षों की रणनीतिक नासमझी का उदाहरण बताया गया है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद भारत को एहसास हुआ कि ये केवल सीमाई झड़प नहीं, युद्ध की संभावित शुरुआत है। मेजर जनरल डुन को तत्कालीन मुंबई से कच्छ भेजा गया। उधर पाकिस्तान ने कराची से अपनी 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन को हैदराबाद बुला लिया। इस दौरान भारतीय ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे इलाके का निरीक्षण किया और ये सलाह दी कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कंजरकोट क्षेत्र पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने यह सुझाव नहीं माना। इस बीच पाकिस्तान ने फिर दुस्साहस किया। 24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिकार जुंजुआ के नेतृत्व में पाकिस्तान ने सेरा बेत पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इस हमले में पाकिस्तान ने टैंकों और तोपखाने तक का इस्तेमाल किया। इससे भारतीय सैनिकों को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद जल्द ही बियर बेत चौकी भी खाली करनी पड़ी। मामला नियंत्रण से बाहर जाता देख ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसकी मध्यस्थता के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पुराने मोर्चे पर लौट आईं। इसके अलावा ये मुठभेड़ भारत के लिए चेतावनी की तरह थी। पाकिस्तान के आक्रामक इरादों को समझने का ये मौका था। इसी समझदारी के चलते भारत ने 3 महीने बाद पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में भेजे गए घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत तैयार था, इसलिए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त झेलनी पड़ी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ।
और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।